और चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। राजा रघुवंशी हत्याकांड का मुद्दा पूरे देश में छाया रहा। अब लोगों की इच्छा है कि जल्द मामले का पूरा खुलासा हो। और इसी बीच शिलांग पुलिस राजा रघुवंशी मर्डर केस के आरोपियों को लेकर सोहरा पहुंची। सोहरा के वेई साबडोंग फॉल्स पर हत्याकांड का रिक्रिएशन किया गया। यहां फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही। जानकारी देते हुए शिलांग पुलिस ने बताया कि जांच अधिकारी हत्या का कारण केवल लव ट्रायंगल ही नहीं मान रहे हैं। ये असामान्य है कि शादी के कुछ दिनों के भीतर ही सोनम अपने पति के प्रति इतनी दुश्मनी पैदा कर ले। वो इस हत्या के सभी संभावित एंगल की जांच कर रहे हैं जिसके उनके पास पर्याप्त सबूत है। हालांकि मामले को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस से भी संपर्क स्थापित कर रही है ताकि जहां जहां पर आरोपी रहे उसके उचित सबूत जुटाए जा सके। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला जिसको लेकर अब शिलांग अपराधियों को पुलिस लेकर पहुंची और यहां पर घटना का रिक्रिएशन हुआ। और अब ये जांच रही है पुलिस कि महज इसे ट्रायंगल वाला केस नहीं माना जा रहा है। इसे अलग अलग एंगल से घटना को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला जिसने पूरे देश में जो चर्चा का विषय बन गया था, और अब इस पूरे मामले में शिलांग लेकर पहुंची आरोपियों को पुलिस और यहाँ पर सीन रिक्रिएट किया जाएगा। यहाँ से समझा जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने कैसे कैसे राजा की हत्या की थी। सारी चीज़ों को लेकर एसपी, वहाँ के जो एसपी है शिलांग के, उन्होंने भी जानकारी दी है। आइए ऐसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। योगेश, बहुत लंबे समय से इस पूरे मामले को हम देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी भी पुलिस इस पूरे मामले की तह तक नहीं जा पाई है। सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये भी शक है कि ये महज ट्रायंगल वाला केस नहीं है। इसमें सिर्फ राजा और सोनम नहीं है, कोई और भी इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड हो सकते हैं। शायद ये एंगल है जिसको लेकर और भी चीजें खोजी जा रही हैं, सबूत खोजे जा रहे हैं। लेकिन वहां पर सीन रिक्रिएट किया जिसको लेकर वहां के एसपी ने भी जानकारी साझा की है। अभी क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए पारुल, ये जो केस है बड़ा देश भर में प्रचलित हो चुका है। इसको लेकर लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है। साथ में भी ये सोनम की जो जिस तरह से एक्टिविटी समझ में आ रही है उसको देखकर भी पुलिस थोड़ा सा बहुत चौकन्नी है कि कहीं कोर्ट में जाके सोनम कोई और कहानी ना गढ़ दे और उसके बाद में पुलिस को कहीं मुंह की ना खानी पड़े, क्योंकि ये देश भर में केस वो है लोगों के निगाह में। 8 दिन की पुलिस रिमांड है, उसके बाद में चालान पेश करने के बाद में पुलिस जो है ट्रायल पर लेकर आएगी इस केस को। ट्रायल पर लाने के बाद में पुलिस को हर एंगल से जांच कर रही है ताकि वो बहुत पुख्ता सबूत के साथ चालान पेश करे, सबमिट करे, उसके बाद में कोर्ट में ट्रायल शुरू हो। अब पुलिस ने जो है रिक्रिएशन किया, ये तो हमने जब पहले दिन जब सोनम गिरफ्तारी हुई थी, सोनम ने जब गाजीपुर से उसको पकड़ा गया था, तभी हमने पहली बार ही कह दिया था कि रिक्रिएशन बहुत जरूरी हो जाएगा इस केस के लिए, क्योंकि जितना ये केस आसान दिखाई दे रहा वो इतना है जी। बहुत पेचीदगियां है इसमें भी, आगे भी पेचीदगियों को लेकर जो है वो आरोपियों के बीच में और उनके सोनम के बीच में क्या पूरे वार्तालाप हुआ, क्या बातचीत हुई, क्या टेक्स्ट है वहां पर व्हाट्सएप पे और क्या रिकॉर्डिंग से, वो सब पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। अभी पुलिस पूरी तरह से खुलासा न तो मीडिया के सामने कर रही, ना पब्लिकली किसी तरह की कोई चीज सामने ला रही। पुलिस को 8 दिन की जो रिमांड मिली उसके बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ये कोशिश करेगी कि अगर कोई कमी रह जाती है तो शायद वापस से रिमांड लिया जाए, लेकिन अब संभव नहीं है। जो है कोर्ट जो है वो कस्टडी में भेजेगी, जेल भेजेगी उनको, और जेल में भेजने के बाद पुलिस जो है चालान पेश करेगी सारे सबूत के आधार पर। तो रिक्रिएशन इसलिए जरूरी कि वो एक चेन बना ले, एक पूरी सीक्वेंस बना ले कि किस कैसे सोनम ने राजा की साजिश प्लानिंग की, कैसे राज को
ऐसा ना हो कि कोई और व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व हो, कोई और व्यक्ति भी जुड़ा हुआ हो, क्योंकि दो अभी वीडियो देखें किस तरह से सोनम ट्रैकिंग पर जा रही है। सोनम के पीछे जो है वो जो तीनों आरोपी वो भी ट्रैकिंग जरा आपने देखा होगा ध्यान से कि जो तीसरा आरोपी है वो अपना मुंह छुपा के चलता है, नीचे चेहरा करता है, उसको पता है कि कोई रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई वीडियो चल रहा है, तो वो सारे बहुत संभल के चल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं ना कोई ना कोई सुराग ऐसा छूट जाता है जिसके बाद में आरोपी अपराधी क्रिमिनल माइंडेड कितना भी हो, लेकिन अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। और यही सोनम राज के साथ हुआ और बाकी जो आकाश और विशाल है उनके साथ हुआ। खैर अब देखना होगा ये गुत्थी जो डिटेल में सुलझाने की कोशिश की जा रही है, यानी आपने जैसे जिक्र किया कि चेन बनाई जा रही है, स्टेप बाय स्टेप पूरे घटनाक्रम को टटोला जा रहा है, ये कहां तक पहुंचती है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या पुलिस का ये शक कि ये सिर्फ ट्रायंगल नहीं है, इसमें कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, उस पर भी पुलिस की नजर है, क्या वो कुछ निकल कर आएगा, इस पर आगे अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। जैसे जैसे पुलिस की जांच होगी वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए।